हाय कुकीज। ये खाने के लिए नहीं है, गेम है। इस कुकी को तुम्हें अपने फोरहेड पे रखना है और बिना हाथ लगाए अपने मुंह तक पहुंचाना है, मतलब खाना है। ये चैलेंज सब करेंगे साथ में, चलो। मैंने खा लिया। एक बिस्किट के लिए कैसे करें? अगर गेम हो रहा है हम शुरू कर रहे हैं, हम भाई ठीक से बोल ले। मेरे मुंह में तुम बोल रहे हो यार। अच्छा ठीक है गाइस, तुम्हें रूल्स तो पता है। हम 3 वीडियोस देखेंगे, हाँ। उन्हें बीच में पॉज कर देंगे। और आपको मिलेंगे 4 ऑप्शंस और 15 सेकंड का टाइम ये डिसाइड करने के लिए कि आगे क्या। अगर आपके सारे जवाब सही रहे तो आपको मिलेंगे एक्साइटिंग प्राइजेस। कब स्टार्ट करें? चलो जी, चलो पहली वीडियो। एक चैलेंज तो मैं वैसे भी जीत गया हूँ, अब ये दूसरा। Y no de mi fuerzas a mi propia vida. ¿Y qué más? Nada está perder si te llevas de todo. Mi fe que no dejaría. भाई इतना लोग सारे इतने बर्थडे पार्टी बुड्ढे पार्टी होगी ना घर पे। बुड्ढे दिख रहे, बर्थडे का तो मुझे कोई माहौल नहीं दिख रहा वहाँ पे। पहला ऑप्शन है ज़ॉम्बी आकर सिंगर को डराएगा, लोग डांस करने लग जाएंगे, आदमी आकर सिंगर को गोद में उठा लेगा, गाते गाते सिंगर बेहोश हो जाएगी। मुझे लगता है आदमी उठा लेगा उसको पहले से ना। बेहोश होने के बाद नहीं यार, नॉर्मली। भाई मेरा तो गाते गाते सिंगर बेहोश हो जाएगी। मुझे लगता है ज़ॉम्बी आके डराएगा। आज मैं अपनी दिल्ली वाली फ्रेंड से हाँ। अग्री करता हूँ, मुझे भी लगता है कि ज़ॉम्बी आकर सिंगर को डरा देगा। चलो। मैं बोल रही हूँ वो चलो। बंदा उठा लेगा। चेक देखते करते हैं। हैं। मैं बोल रही हूँ बेहोश हो जाएगी। तू बोल रही है? बोल रहा रही हूँ। है। बोल रही है? अरे मैं बोल रहा हूँ, चल यार। ये तो ज़ॉम्बी के घर में अरे ही है। सबका मिली भगत। अरे actually और उसमें ये- रिकॉर्ड भी हो रहा है। वाह, ये इनके टेक्सास वाले मामा का छोटा बेटा है। क्या ज़ॉम्बी? बड़ा, हाँ ऐसे ही वो दिखता है वो, शायद जो भूत जैसा। पीछे खड़े थे ना, उनकी मिली भगत थी, बिकॉज वो प्री प्लान लग रहा था। क्या उन्होंने बुलाया होगा? गाइस यार हम नेक्स्ट ओके ओके। हाँ चलो चलो आगे बढ़ते हैं। Let's take a picture. Let's take a picture. पिक्चर में तीसरा बच्चा आ जाएगा, ओके। कैमरा गिर जाएगा, लड़की लड़के को थप्पड़ मार देगी, लड़का लड़की को गुदगुदी करेगा। मुझे लगता है कि कैमरा गिर जाएगा। लड़की लड़के को थप्पड़ मारेगा। मुझे लगता है लड़का लड़की को गुदगुदी करेगा क्योंकि वो पहले ही उसको इतना बोल रहा है कि फोटो खिंचवा ले। गुदगुदी कर रहा था यार। नहीं मुझे होती है आंसर गुदगुदी इतना बहुत इतना लॉजिकल है तेरा कि अब मुझे डाउट हो रहा है शायद आई शुड बी ऑन योर टीम, बट मैं जो कमिटमेंट देता हूँ मैं उससे वापस पलटता नहीं हूँ। चलो चलो देखते हैं। देखते हैं क्या होता है। प्लीज प्ले। Let's take a picture. तालियों का आवाज आ रहा है तुम लोगों को कि मतलब कोई ताली बजा रहा है क्योंकि शायद- नहीं नहीं हमें तो नहीं आ ऐसी कोई रहा। आवाज नहीं आ रही। देखो आ रहा कुछ नहीं आ रहा। है, मुझे तो आ रहा है, बट एनीवेज यार अब 2 गेम में जीत गया हूँ। अब मैं तीसरे मैं भी वीडियो दो की तरफ गेम बढ़ता हूँ। नेक्स्ट गेम। The options are कैप वाला लड़का दूसरे को मार मार के उसके कपड़े फाड़ देगा, लड़ाई में और दोस्त आ जाएंगे, लड़ते लड़ते कांच का दरवाजा तोड़ देगा, लड़ते लड़ते एक लड़का पॉट में गिर जाएगा। मुझे लगता है कि कोई लड़का एक गिर जाएगा पॉट में। पॉट में मुझे लगता है कांच का दरवाजा टूट मेरे को भी लगता है Okay. कि कांच का दरवाजा टूट सकता है। कपड़े अपने फटना तो थोड़ा आम हो मुझे गया। लगता है लड़ाई में एक और दोस्त आएगा क्योंकि गोरे लोग के घर में 2 जन नहीं होते यार, उनके उसमें 3 4 5 6 जन होते ही है, और जहाँ पे मारपीट होता है तो हाथ साफ करने जैसे हमारे यहाँ है वैसे मतलब। इसने उन लोगों की फैमिली प्लानिंग पे थीसिस कर ली है। वीडियो देख लेते हैं इसका आंसर नहीं नहीं क्या मुझे है। भी देखना है कि मेरा आंसर राइट हो रहा है कि नहीं। चलो प्लीज।
पूरा का पूरा दरवाजा था, कांच का गिलास भी टूट जाए ना हमारे इधर हमारे घर में, ओहो उसके बाद हेलो केम छो वेलकम बैक टू FYI यानी कि फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं हूँ KBC એટલે કિંજલ બંસાલી ચોકસી यार मैं ना क्या बताऊँ अपनी फैमिली से एकदम परेशान हो गई। टीवी देख देख के एकदम पागल हो गए हैं सब। उस दिन घर में नमक खत्म हो गया तो मेरी माँ ने सब्जी में टूथपेस्ट डाल दिया। कहती है मेरे टूथपेस्ट में नमक है। 10 में से 9 माओं का भरोसा। पागल है मेरी माँ। मैं सच बोल रही हूँ। दिवाली में ना फैमिली एक्सचेंज का कुछ ऑफर आए ना तो मैं सबसे पहले अपनी फैमिली एक्सचेंज करा दूं। लेकिन फिलहाल दिवाली काफी दूर है और सवाल नजदीक है, तो सवालों पे आते हैं। लेकिन उससे पहले रूल्स। मैं आप सबसे पूछूंगी 3 सवाल, आपके पास होंगे 4 ऑप्शन और आपको मिलेंगे सिर्फ 15 सेकेंड। तो आर यू रेडी फ्रेंड्स? रेडी? चलो तो आज का सबसे पहला सवाल, प्रियंका चोपड़ा के रेस्टोरेंट का नाम क्या है जो उन्होंने अभी न्यूयॉर्क में लॉन्च किया है? सोना, माटी, रूह या फिर शोला? वाह, प्रियंका चोपड़ा का रेस्टोरेंट। सोचो कोई हरी चटनी मांगे ना तो प्रियंका क्या बोलेगी? आप हमसे नारियल चटनी मांग लेते तो हम खुशी खुशी देते। आपने तो हमसे हमारी हरी चटनी ही छीन ली। ऐसा सब फालतू चीजें नहीं सोचने का, जवाब के बारे में सोचने का। चलो चलो फटाफट जवाब के बारे में सोचो। सोच लिया? जवाब दे दिया? वेरी गुड। तो इसका सही जवाब है सोना। वैसे रात रात में ये FM रेडियो वालों को क्या हो जाता है? अचानक से लव गुरु बन जाते हैं, बनावटी आवाज में बोलते हैं। कल रात को 2 बजे कह रहा था, क्या आपका दिल टूटा है? अगर हाँ तो मैं बनूंगा आपका साथी। मुझसे कीजिए लव की बातें। हेलो हाय आय हाय, आपका अपना RJ अभिलाष 420 लव FM से। वाह, ये RJ ना सिर्फ रेडियो में ही अच्छे लगते हैं, वो भी जब गाना चल रहा हो तब। तो मेरा अगला सवाल उसी RJ से जुड़ा हुआ है। तो ये रहा मेरा अगला सवाल, किस FM रेडियो चैनल का कहना है बजाते रहो? रेडियो मिर्ची, रेड FM, रेडियो सिटी या फिर हिट FM? रेडियो का भी क्या टाइम था। ऐसे रोज सुबह पापा खिड़की के पास बैठ के गाने सुनते थे, न्यूज़ सुनते थे, क्रिकेट की कमेंट्री सुनते थे। वो भी क्या दिन थे, वो क्या टाइम था। और वो टाइम खत्म हो गया और आपका भी टाइम खत्म हो रहा है। चलो चलो फटाफट आंसर दो। खत्म हो गया टाइम, खत्म हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है रेड FM। वैसे आज के निब्बा निबियों का जवाब ही नहीं है। लड़के खुद 20-20 किलो के होते हैं और 200 किलो की रॉयल एनफील्ड चला रहे होते हैं। सोचो, सच बता रही हूँ, अगर बुलेट में सेल्फ स्टार्ट नहीं होता ना तो ये लौंडे अपने साइकिल में ही घूम रहे होते। सेल्फ स्टार्ट ने इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट बचा रखी है। बहुत हो गई बुलेट पे बातें, अब करेंगे सवाल, वो भी बुलेट पे। तो ये रहा मेरा आखिरी सवाल, कौन सी ऑटोमोबाइल कंपनी इंडिया में रॉयल एनफील्ड को ओन करती है? तो इसके ऑप्शंस है टाटा मोटर, फोर्स, आइशर या फिर अशोक लेलैंड। वैसे ये जो स्पीड में बाइक चलाने वाले भैया होते हैं ना, जो आपके बाजू से इतने तेजी से निकल जाते हैं जैसे अगले धूम में ना इनको बाइक का रोल ही मिला हो, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आप लोग ऐसा क्यों करते हो भाई? क्या तकलीफ है? हाँ, और अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा करने से लड़कियाँ इम्प्रेस होती है तो भाई साहब एकदम गलत सोचते हैं आप लोग, क्योंकि हमें तो आपकी शक्ल भी नहीं दिखती कि गाली दे दे। हाँ, खैर
चलिए आप लोग जवाब दीजिए, आप लोग भी अपना धूम चलाने लग गए। तो इसका सही जवाब है आई शर्ट। किसी ने कहा है इंदौर अगर गर्लफ्रेंड बनानी है तो वजन कम करो, तो अब से सिर्फ डाइट फूड, केक की जगह कैरेट केक, पराठे की जगह मूंग दाल का चीला और लस्सी की जगह। इसे खाना कैसे कह सकते हो यार तुम लोग? ऐसी चीजें मुंह में कौन रखता है? जैसे ये फेक खाना आपके लिए अच्छा हो सकता है, वैसे ही हमारे शो में फेक सवाल आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। मैं हूं आपका होस्ट इंद्र सानी और मैं आ गया हूं आपसे पूछने 3 सवाल। आपको बस इतना बताना है कि उनमें से कौन से हैं फेक और कौन से हैं नॉट फेक। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का एपिसोड। सवाल है, बेंगलुरु को ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है, बताइए फेक या नॉट फेक? ऑक्सफोर्ड का तो नहीं पता, लेकिन जिस टाइप का भारी ट्रैफिक बेंगलुरु में है उसे ऑक्स कार्ट यानी बैलगाड़ी तो जरूर कहना चाहिए, क्योंकि आपकी फोर्ड की गाड़ी भी तो बैलगाड़ी की स्पीड से ही चलेगी ना। लेकिन हम जल्दी से चलते हैं अपने जवाब की तरफ। मैंने आपसे पूछा था बेंगलुरु को ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है, और यह बात है बिल्कुल बहुत ज्यादा एकदम फेक। जी हां, बेंगलुरु को नहीं बल्कि पुणे को ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। इसका कारण है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरह पुणे में भी कई वर्ल्ड रिनाउंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। क्या ऑक्सफोर्ड में भी लोग मिसल खाते हुए मराठी में बात करते हैं क्या? मजाक कर रहा हूं। वैसे पुणे में फर्ग्यूसन, सिम्बायोसिस और सावित्रीबाई फूले यूनिवर्सिटी जैसे टॉप कॉलेजेस हैं। अगर ऐसा कोई लंदन, न्यूयॉर्क ऑफ द ईस्ट का टाइटल साउथ दिल्ली की लड़कियों को मिलता तो वहां की लड़कियां उस टाइटल को तुरंत निकाल देती, क्योंकि उनके हिसाब से हम साउथ दिल्ली हैं, प्लीज डोंट कॉल अस ईस्ट, ओके? ईस्ट दिल्ली इज टू डाउन मार्केट। या एक आधे पुणे की यूनिवर्सिटी साउथ दिल्ली में भी भेज दो, बहुत ज्यादा जरूरत है, मैं बता रहा हूं आप लोगों को। सवाल है, ताल फिल्म के अलावा शाहिद कपूर धूम में भी एक बैकग्राउंड डांसर बने हुए नजर आए थे, बताइए फेक या नॉट फेक? धूम में शाहिद कपूर बैकग्राउंड में थे या नहीं यह तो नहीं पता, लेकिन उदय चोपड़ा अगर हीरो की जगह बैकग्राउंड डांसर बनते तो भी किसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, उल्टा लोगों को फिल्म ज्यादा पसंद आती। लेकिन उसके लिए इंसान अच्छा डांसर भी तो होना चाहिए ना फिर। जब तक उदय अपना टैलेंट ढूंढते हैं हम चलते हैं अपने जवाब की तरफ। मैंने आपसे पूछा था ताल फिल्म के अलावा शाहिद कपूर धूम में भी एक बैकग्राउंड डांसर बने हुए नजर आए थे, और यह बात है बिल्कुल फेक। जी हां, शाहिद ताल के साथ साथ दिल तो पागल है के गाने दिल ले गई में एज अ बैकग्राउंड डांसर नजर आए थे। उनकी डेब्यू फिल्म एज अ हीरो 2003 की इश्क विश्क है। मेरा सवाल है कि कौन है ये लोग जो गानों के बैकग्राउंड की भीड़ में शाहिद कपूर को ढूंढ लेते हैं? शायद उन्होंने खुद बताया होगा, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, शाहिद ने बैकग्राउंड से हीरो तक का सफर तय किया है। ये वाकई एक अचीवमेंट है। एज अ बैकग्राउंड डांसर भी आई एम श्योर शाहिद कपूर ने आजकल के कुछ सो कॉल्ड स्टार से ज्यादा एक्टिंग कर ली होगी। वैसे अगर मुझे मौका मिलता ऐश्वर्या और करिश्मा कपूर के बैकग्राउंड में डांस करने का, तो मैं पूरी लाइफ वहीं रहता। मतलब आपको दुनिया के सबसे खूबसूरत औरतों को देखने के पैसे मिल रहे हैं, बताओ क्यों नहीं बनना हीरो? क्या दिक्कत आ रही है? बस प्रॉब्लम यह है कि मुझे डांसिंग नहीं आती, सवाल पूछना आता है। तो चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। आज है डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का बर्थडे यानी अंबेडकर जयंती, और हमारा अभी का सवाल भी उन्हीं के बारे में है। सवाल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर थे, बताइए फेक या नॉट फेक? लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर चाहे हो या ना हो, अंबेडकर साहब हमारे संविधान के पिता माने जाते हैं, और यह बात तो सभी को पता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने वाले इस जीनियस को हमारा सलाम।
तो चलिए हम अभी का जवाब जान लेते हैं। मैंने आपसे पूछा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर थे, और यह बात है 100% नॉट फेक। जी हां, डॉक्टर अंबेडकर आजाद भारत के पहले लॉ एंड कुछ लोगों के पास ना भाई यूनिक टैलेंट्स होते हैं। मेरा एक कजन पूरा का पूरा फोन बुक रट्टा मार लेता है, लेकिन उसके पास कॉल करने को कोई है ही नहीं। अब ऐसी यूनिकनेस का कोई फायदा है? लेकिन अगर बिड एंड विन में आपका बिड है यूनिक, तो आप जीत सकते हैं काफी सारे प्राइजेस। भाई मेरा नाम है धीरज जुनेजा, आपका स्वागत करना है मेरा काम इस शो में जिसका नाम है द बिड एंड विन शो। ये एक ऐसा शो है जहां आपको बिड करना है एक ब्रांड न्यू वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट पर, और आपका बिड अगर है सबसे यूनिक तो आप जीत सकते हैं ढेरों इनाम। मैं आपको पहले रूल समझा देता हूं। आपके स्क्रीन पर होगा एक स्लाइडर। 15 सेकंड के समय में आपको उस अमाउंट पर स्लाइड करना है जो आप के हिसाब से होना चाहिए उस प्रोडक्ट का सही प्राइस। जिस वैल्यू पर सबसे कम लोगों ने बिड किया वही